एसएचएम में द पार्टिकल कह रहा अल्टरनेटिवली एक्सेलरेटर और रिटार्टेड। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो एसएचएम में क्या होगा, रिटार्टेड होगा। इसी का उल्टा अगर पार्टिकल रिटार्टेड है तो एसएचएम में क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसएचएम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसएचएम। तो वेव मूविंग थ्रू स्ट्रिंग फिक्स्ड एट एंड, ये आपका एसएचएम होगा। वेव वगैरह में स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, इसी वजह से वो एसएचएम होता है, बाकी इन सब में आपके लार्ज मैग्नीट्यूड होते हैं। कह रहा मोशन ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम का क्या क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है और एंगुलर एसएचएम हो सकता है। और याद रखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन एसएचएम में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि x बाई ए बराबर m बाई के होता है और ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। अगर कोई स्प्रिंग है, उसका लेंथ l है और ये k है, कट कर दिया गया है, L1 K1 है और ये L2 K2 है, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, K L1 प्लस L2 अपॉन L1, ऐसी K2 का K L1 प्लस L2 अपॉन L2। उसके बाद आपका है, बोला गया है स्प्रिंग बैलेंस जो है वो रीड कर सकता है 0 से 50 ग्राम तक, और लेंथ ऑफ द स्केल कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस व्हेन डिस्प्लेस्ड ऑसिलेट, मतलब कोई बॉडी है उसको ऑसिलेट कराया जा रहा है और ऑसिलेशन का टाइम दिया गया है 0.6 सेकेंड। तो हम लोग पहले के निकाल लेंगे, तो क्या नाम है, के एफ मैक्स अपॉन एक्स मैक्स से निकाल लेंगे। ठीक है, एफ मैक्स आपका 50 इंटू 10 हो जाएगा और एक्स मैक्स 2.2 हो जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा। उसके बाद हमें टाइम दिया गया है और हमें मास निकालना है, मतलब वेट निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहाँ से हम एम निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है सिंपल पेंडुलम है, लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 रेडियन पर सेकेंड। सपोर्ट ऑफ द पेंडुलम स्टार्ट ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड 10 की पावर माइनस, स्मॉल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है और एम्पलीट्यूड दिया गया है। तो रिलेटिव चेंज पूछ रहा है आपका, तो क्या होगा रिलेटिव चेंज, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटिव चेंज हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, तो ये निकाल लेंगे यहाँ से। फिर हमें रिलेटिव चेंज मिल जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन एसएचएम फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए मतलब कि मान लो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और वहीं पे साइन रूट 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन रूट 3 की वैल्यू 60 और साइन ए की वैल्यू 90, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 30। अब सेम इसका भी, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस 30 डिग्री। तो सेम एंगल आया, जब एंगल सेम होगा तो इनका टाइम भी सेम होता है, तो वही बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स रोटेटेड इन द रेफरेंस सर्कल आर सेम इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो असर्शन रीज़न दोनों ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग निकालेंगे कि कितना है y कितना है, तो y जो आ रहा है वो √3/2a आ रहा है, इसका मतलब a/2 से तो कम, मतलब a से तो कुछ कम ही है, तो ये √3/2 ये वाला हो जाएगा आंसर। और ये साइन 120 मतलब ये √3/2 2π/3 साइन 120 होता है, 120 हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब मोस्टली आपके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ये पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा बस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे √3/2 है ना, इसलिए। इसके बाद ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया गया है एन ऑसिलेशन
एन ऑसिलेशन ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल दिया गया है इतना, पार्टिकल है, मास m है, मतलब एक मास m दिया गया है, वो u वेलोसिटी से चल रहा है और एक m मास में इनइलास्टिकली वो कोलाइड कर रहा है। मतलब जब ये इसका अभी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये जब कोलाइड कर रहा है तो ये दोनों मास चिपक जाएंगे और v डैश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व करके हम लोग v डैश निकाल लेंगे। हमें एम्पलीट्यूड 13 कोलिजन पे पूछा है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो v डैश निकाल लीजिए और जो क्या नाम है एम्पलीट्यूड है उसको इस तरीके से निकाल लेंगे। कैसे, हाफ मतलब m प्लस m v डैश स्क्वायर अपॉन हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो a1 आ जाएगा आपका √5/3। तो A13 के लिए हमें मतलब एम्पलीट्यूड 13 कोलिजन के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, A13 इज इक्वल टू A1 √m प्लस m अपॉन m प्लस 13m। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, ये काम में आ जाएगा और इसको ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद है कह रहा एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ठीक है, जिसका लेंथ L है, मास m है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सस्पेंडेड विथ इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बाय अ मासलेस स्प्रिंग सच दैट इट हाफ सबमर्ज्ड। अभी बोल रहे ना ये आधा ही सबमर्ज्ड हुआ है, मतलब L/2 का लेंथ बस सबमर्ज्ड हुआ है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सिर्फ हाफ ही सबमर्ज्ड हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का हम लोग लिख लेंगे कि बोएंट फोर्स ऊपर लगता है तो FB, और यहाँ पे FB, ठीक है, कह रहा और इसको कह रहा है विथ इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मासलेस स्प्रिंग से भी जोड़ा गया है इसको, मतलब कहीं ना कहीं मासलेस स्प्रिंग से जोड़ा गया है। यहाँ पे स्प्रिंग का भी कहीं ना कहीं फोर्स होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके क्या हो जाएंगे, FB ऊपर लगता है, ठीक है, ऊपर लगता है, तो FB प्लस स्प्रिंग का फोर्स KX0 प्लस mg। FB कितना आ जाएगा, हाफ ही समझते हैं, तो L/2 A0g हम लोग जानते हैं, ρVg होता है, रो, एक मिनट, हम जानते हैं FB इज इक्वल टू होता है ρVg। तो यहाँ पे हमें v रो मास वेलोसिटी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ρVg। तो डेंसिटी मास अपॉन देखो फिर से मैं बता देती हूँ एक बार, F इज इक्वल टू ρVg होता है और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी, अच्छा नहीं, आई एम सो सॉरी, देखो FB इज इक्वल टू होता है ρVg। तो रो और V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना वो हुआ है, एरिया को, एरिया सबका ही सेम रहेगा, लेंथ सिर्फ हाफ सबमर्ज्ड हुआ है, तो L/2 और ये G, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर कह रहा है जब सिलेंडर को व्हेन द सिलेंडर इज गिवन डाउनवर्ड पुश एंड रिलीज्ड, मतलब उनको पहले डाउनवर्ड पुश किया गया, नीचे पुश किया गया और उसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू एक्सटेंशन आपके x0 प्लस y आ जाएंगे और न्यू जो बुएंट फोर्स आएगा वो आ जाएगा L/2 प्लस y A सिग्मा g हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग L/2 A सिग्मा g को हम लोग B0 लिख सकते हैं, ये y A ρg हो जाएगा। उसके बाद F नेट जो आएगा वो आएगा आपका mg माइनस KX0 प्लस y माइनस b, ये आ जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन में हम लोग ये सारा चीज़ पुट उट करके हम लोग का ये आएगा K प्लस A सिग्मा G और ये Y। हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता क्या है, KX होता है, ठीक है। K की वैल्यू हमें K इफेक्टिव की वैल्यू मालूम चल गई, A प्लस K प्लस A सिग्मा G, और हम जानते हैं T इज इक्वल टू 2π√m/K इफेक्टिव होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कह रहा है
कि एक मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम का, इज पुट ऑन द फ्लैट पैन अटैच टू वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज नेग्लिजिबल व्हेन प्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज। जब इसको प्रेस किया गया उसके बाद रिलीज किया गया तो वो ऐसे जंप करने लगा। के की वैल्यू दी गई हुई है, कह रहा व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट द मोशन मास m टेंड टू डिटैच। मतलब कह रहा है कि कितना एम्पलीट्यूड होना चाहिए कि ये जो मास m है वो मतलब निकल जाए, कहीं ना कहीं डिटैच हो जाए। तो याद रखना जब भी स्प्रिंग का फोर्स ज़्यादा होगा mg से तभी तो वो मास डिटैच कर पाएगा। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन में है ए पार्टिकल मूव विथ SHM इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन फर्स्ट टाउ सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रैवल अ डिस्टेंस a एंड इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड इट ट्रैवल्स टू a इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ट्रैवल्स a। कह रहा है t बराबर 0 पे अगर x बराबर a है तो ये वाला हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t इज इक्वल टू t पे आपके जो x है वो a माइनस a है और a cos ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ से ये वाला इसको देखो a माइनस a cos ओमेगा टू, इसको एक इक्वेशन मान लो। फिर t इज इक्वल टू 2t पे आपके क्या हो जाएंगे a माइनस 3a हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos 2 ओमेगा t हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना दिया गया है 2 टाउ, मतलब 2 बार मतलब इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड है तो 2 टाउ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अब cos ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 2a आ जाएगी। कितना एम्पलीट्यूड आ गया 2a। ऐसे फिर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके आपकी t की वैल्यू निकालेंगे जो कि 6 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे बस इतना इंपॉर्टेंट था कि स्पीड इज ट्रेवल्ड मतलब होता है कि ट्रिपल करना किसी चीज़ को। फेजर डायग्राम एक बार खुद से देख लेना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करस्पॉन्ड टू SHM अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ x इज द डिस्प्लेसमेंट। कह रहा स्ट्रेट लाइन कहाँ पे, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आपका इसमें ही आएगा माइनस bx। अब जब भी पूछे ना एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकालना है। कभी भी वो सब मत यूज़ करना है, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सब मत यूज़ करना। जब भी बोले एवरेज वेलोसिटी की तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। उसके बाद यहाँ पे देखो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कितने टाइम पीरियड में। तो ये इक्वेशन दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये आ जाएगा, इतना हम लोग निकाल लेंगे। फिर कॉस स्क्वायर को हम लोग बदलना है, किस में, कॉस थीटा वीटा में बदलना पड़ेगा, तब जाके जो थीटा कॉस कुछ भी मान लो कॉस ओमेगा टी वगैरह जो भी आएगा उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, हम लोग ये इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा बाई 2, इसको यही लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा आंसर कि cos 4 ओमेगा टी प्लस 2 पाई 5। इसका मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू कितना है 4 ओमेगा, मतलब 2 पाई बाई टी। टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी पाई बाई 2 ओमेगा।